नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 5 जून 2022 न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं और 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। वक्री अवस्था में ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे 12 जुलाई को और मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। तो शनि के वक्री होने, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने एवं 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करने का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शनि के वक्री होने का क्या मतलब होता है, शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव होता है, और उसके बाद फिर बात करेंगे राशि परिवर्तन पर, और वीडियो के अंत में शनि के उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5 जून 2022 कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं और अगले 141 दिनों तक शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। हालांकि इस दौरान वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 12 जुलाई को मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। पहले समझते हैं कि वक्री का क्या अर्थ है। इस सौर मंडल में सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो कि हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं, कभी मार्गी नहीं होते। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और पूरे 76 दिन के लिए। शुक्र और देवगुरु 1 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं। शुक्र 45 दिनों के लिए और देवगुरु 123 दिनों के लिए वक्री रहते हैं, जबकि शनिदेव औसतन 140 दिन वक्री रहते हैं। बुध ग्रह 1 वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं और लगभग 23 दिन तक वक्री अवस्था में एक बार में रहते हैं। वक्री होने पर किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। वक्री ग्रह वक्री अवस्था में पृथ्वी से निकटतम दूरी पर रहते हैं और ऐसी स्थिति में अपना पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर डालते हैं। दूसरा जो परिवर्तन होता है वो ये है कि वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ग्रह विपरीत दिशा में गतिमान हो। वक्री अवस्था में ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी अन्य ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे में वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अपना पूर्ण प्रभाव इस चराचर जगत पर डालता है। इस वक्री काल में शनि पर किसी भी प्रभावशील ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी और वक्री शनि अपने उच्च के समान फल देंगे। ऐसे में शनिदेव कुंभ और मकर राशि और तुला राशि से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कि नक्षत्र। तो इस पूरे गोचर काल में शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और इस गोचर काल में शनिदेव पर मंगल का पूर्ण प्रभाव रहेगा। तो किन जातकों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा शनि के वक्री होने का? वो जातक जिनकी राशि शनि या मंगल से संबंधित है, जैसे मकर, कुंभ, तुला, मेष या वृश्चिक राशि। वो राशियां
शनिदेव के वक्री होने पर ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही जिन जातकों की मंगल या शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है वो ज़्यादा प्रभावित होंगी। 12 जुलाई तक शनि नवांश में तुला राशि में होंगे और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। ऐसे में 12 जुलाई तक शनिदेव अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। 13 जुलाई को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो कन्या नवांश में गोचर करेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में। कन्या राशि बुध की राशि है जो शनि के मित्र हैं। ऐसे में कन्या नवांश में भी शनिदेव बहुत अच्छा फल देंगे। तो इस तरह से इस वक्री अवस्था में शनिदेव का गोचर जब नवांश में तुला राशि में होंगे या नवांश में कन्या राशि में होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और ये स्थिति 28 अगस्त तक रहेगी। 28 अगस्त को शनि का गोचर सिंह नवांश में होगा और सिंह राशि सूर्य की राशि है जो नैसर्गिक रूप से शत्रु राशि है। उसमें ज़्यादा शनि कंफर्टेबल नहीं महसूस करते, तो 28 अगस्त के बाद विशेष सावधानी और उपाय करने होंगे। शनि जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो ये जो समय है ये अपने भीतर झांकने का समय होता है। पूर्व में साल भर हमने क्या किया, कहाँ गलती की, कहाँ पर कमी रह गई, जिससे कि अपेक्षित लाभ नहीं मिला, इसकी एनालिसिस करने का समय रहता है। ये समय अपने कार्यों की समीक्षा करने और उसमें सुधार करने का होता है। तो इस तरह से वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा मैंने कर ली है और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने भी इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए बात करते हैं विभिन्न राशियों पर वक्री शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। धनु राशि के जातकों के लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव केंद्र के भाव में हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि का गोचर कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव में हो रहा है और शनि को तीसरा भाव अत्यंत प्रिय है क्योंकि यहाँ पर शनि अति विशिष्ट कारक होते हैं और तीसरे भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर 3 बातें ऐसी हैं जो कि आपके पक्ष में जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि धनु राशि के जातकों पर चल रही शनि की 7.5 29 अप्रैल से समाप्त हो चुकी है और 12 जुलाई तक 7.5 का कोई प्रभाव नहीं रहेगा और 12 जुलाई तक शनि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, सर्वश्रेष्ठ फल देंगे आपको। दूसरी बात, शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है जो कि मंगल का नक्षत्र है और तीसरे भाव के कारक होते हैं मंगल। तो शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर, मंगल के नक्षत्र में गोचर करना और तीसरे भाव में गोचर करना, साथ ही साथ जो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो शनि का गोचर 12 जुलाई तक तुला नवांश में होगा और तुला नवांश यानी तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है। तो यहाँ पर शनिदेव उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। तो शनिदेव यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इतना अधिक परिश्रमी बना देंगे और मंगल के प्रभाव से आपके अंदर कार्य करने की इतनी अधिक ऊर्जा होगी कि आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उसे समाप्त करके ही दम लेंगे। केतु जो कि आकस्मिकता के कारक हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं शनि की राशि में,
केतु की पंचम दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ रही है और शनि आकस्मिकता के कारक हैं और एकादश भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अचानक से कोई ऐसा कार्य आपका पूरा होगा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपका पूरा होगा जो बहुत दिनों से अधूरा था और उसके पूरा होने से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि केतु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं तो अचानक से धन प्राप्ति का प्रबल योग भी बनाते हैं। तो आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो आपको बहुत बड़ा धन का लाभ होगा। चूँकि शनि वक्री हैं और वक्री अवस्था में पुराने कार्यों, पुराने संबंधों से ज़्यादा लाभ होता है। आपके पुराने मित्र एक बार फिर से आपके साथ आ सकते हैं, पुराने सहयोगी, पुराने संबंधी, पुराने पार्टनर एक बार फिर से आपका साथ देंगे और उनसे आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। कोई बहुत पुराना प्रोजेक्ट आपका जो अधूरा था वो इस गोचर काल में पूरा हो सकता है और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। केतु मोक्ष के कारक हैं, मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं और मंगल और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और एकादश भाव जो होता है वो आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को का होता है। तो आपकी कोई पुरानी इच्छा, कोई पुराना प्रोजेक्ट, कोई पुराना सपना पूरा होगा और उसके पूरे होने पर आप असीम सुख का अनुभव करेंगे और यही मोक्ष की स्थिति होती है और केतु इसके कारक है। जहाँ तक धन की बात है, एकादश भाव में केतु का गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है तो अचानक से आपको मोटा पैसा प्राप्त होगा। और चूंकि मंगल विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु और शनिदेव दोनों की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है 12वें भाव पर, तो विदेश से आपको धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। आप किसी भी रूप से विदेश से जुड़े हुए हैं तो आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ होगा। विदेश से व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ से बहुत बड़ा लाभ होगा। विदेश में आप उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जा सकते हैं और साथ ही साथ विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। धन के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं और शुक्र होते हैं और शुक्र की राशि में केतु का गोचर है। देवगुरु सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, तो ऐसे में आपको धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। और देवगुरु की दृष्टि कर्म के भाव पर पड़ रही है और कर्म के भाव के स्वामी हैं जो बुध, और बुध देवगुरु के परम मित्र हैं, तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने का योग बन रहा है। और भाग्य भाव के स्वामी तो स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं, तो भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से आप कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। खास करके अगर आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वकालत से या कोर्ट कचहरी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, या फिर आप पुरोहित हैं, धर्म गुरु हैं, धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, कथावाचक हैं, उपदेशक हैं, तो आपको जो है देवगुरु और शनि ये दोनों ही प्रबल धन का लाभ आपको देने जा रहे हैं। और चूंकि लग्न के भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं और देवगुरु आपके चतुर्थ भाव में राजयोग बना रहे हैं, तो आपका व्यक्तित्व, आपकी वाणी अत्यंत सौम्य और अत्यंत आकर्षक होगी और अपनी वाणी के प्रभाव से ही आप बहुत सारे कार्य अपने बना ले जाएंगे। आपकी वाणी में इतना ओज होगा, इतना ज्ञान होगा कि आपको सुनने के लिए लोग लालायित रहेंगे। आप लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उसका हल बताएंगे
और इससे आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, धन मान सम्मान प्राप्त होगा और एज ए काउंसलर, अधिवक्ता या राजनेता के रूप में आप समाज में मान सम्मान अर्जित करेंगे। और चूंकि शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर राहु का गोचर है और इसके स्वामी हैं मंगल, तो यहाँ पर छात्रों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि के प्रभाव से आपकी परिश्रम की क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही साथ मंगल के कारण, चूँकि पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल के कारण आपके अंदर परिश्रम करने की असीम ऊर्जा होगी और राहु के वजह से अचानक से आपको सफलता प्राप्त होगी। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता के प्रबल योग बनते हैं इस गोचर काल में। 12वें भाव के स्वामी हैं मंगल, तो आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ संतान और विवाह के भी योग बन रहे हैं, चूँकि लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र विवाह और संतान के कारक होते हैं। तीसरे सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध, बुध देवगुरु के भी मित्र हैं और बुध शुक्र के भी मित्र हैं, तो ऐसे में विवाह और संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि आपका वैवाहिक संबंध विदेश से भी तय हो सकता है, क्योंकि विदेश भाव पर देवगुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है और बुध शनि और देवगुरु दोनों के मित्र हैं, तो आपका विवाह विदेश में भी हो सकता है। और यहाँ पर छठे भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो छठे भाव से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका भी निराकरण होगा। जैसे पुराना कर्ज है वो उतर जाएगा, शत्रुता थी किसी भी तरह की वो उसमें आपको वो शत्रुता समाप्त होगी और उसमें आपको विजयश्री हासिल होगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी समाप्त होंगी। ये स्थिति रहेगी 12 जुलाई तक और 12 जुलाई तक आपको, चूँकि शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में है और धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र होता है, तो ऐसे में आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी और प्रचुर मात्रा में धन की भी प्राप्ति होगी। ये स्थिति रहेगी 12 जुलाई के बाद। 12 जुलाई के बाद शनि राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे धन के भाव में। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। 12 जुलाई को वक्री अवस्था में ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि शनि की ही राशि है और शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे धन के भाव में। अब यहाँ पर 12 जुलाई को शनि का गोचर कन्या नवांश में होगा और कन्या राशि बुध की राशि है, बुध शनि के मित्र हैं, तो ऐसे में 28 अगस्त तक, 12 जुलाई से 28 अगस्त तक स्थितियां आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेंगी लाभ के प्रति। सेकंड हाउस धन का भाव होता है, धन भाव के स्वामी धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो धन का प्रबल संचय होगा। शनि के प्रभाव से आप धन संचय में प्रवीण होंगे और अपनी वाणी के प्रभाव से दूसरों को सम्मोहित करेंगे, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी होता है और परिवार का भी होता है। देवगुरु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है और शनि की तीसरी दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी और देवगुरु और शनि में सममैत्री संबंध होने के कारण चतुर्थ भाव से संबंधित लाभ आपको प्राप्त होंगे। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और वाहन का होता है, तो 12 जुलाई से 28 अगस्त के बीच भूमि भवन प्रॉपर्टी और वाहन 2 व्हीलर या 4 व्हीलर क्रय करने का बहुत अच्छा योग बन रहा है।
शनिदेव का सेकंड हाउस में गोचर करना आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देगा। आप अनावश्यक खर्चों में कटौती करेंगे, एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे और आपके स्वभाव में यही परिवर्तन आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देगा। आप धन संचय का हर संभव प्रयास करेंगे और जब धन का संचय होगा तो परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है और मंगल के प्रभाव से शनि अत्यंत बलवान और वक्री होने के कारण उच्च के समान फल देंगे। वक्री शनि के प्रभाव से आपके अंदर परिश्रम करने की अकूत क्षमता होगी। मंगल के प्रभाव से नई ऊर्जा, नया उत्साह और पराक्रम रहेगा। शनि और मंगल दोनों ही आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे और मंगल चूंकि विदेश भाव के स्वामी हैं तो विदेश से धन आएगा और धन का संचय भी होगा। साथ ही साथ शनि और मंगल दोनों ही भूमि के कारक हैं, तो आप इस गोचर काल में भूमि भवन प्रॉपर्टी पर निवेश कर सकते हैं। और चूंकि देवगुरु राजयोग बना रहे हैं तो धन संचय तो होगा ही, आप प्रॉपर्टी भी निश्चित रूप से क्रय करेंगे। देवगुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर विदेश से भी धन प्राप्त करेंगे। और सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं जो कि देवगुरु के परम मित्र हैं, तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। यहाँ पर सेकंड हाउस में गोचर करते हुए शनिदेव की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी और शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं। अष्टम भाव क्या होता है? आयु का, मृत्यु का, आकस्मिक घटनाओं का। और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है जीवन में? सबसे महत्वपूर्ण है आपकी आयु, आपकी उम्र, आपका जीवन। जब आप जीवित रहेंगे तभी तो आप सांसारिक सुखों का उपभोग कर पाएंगे और शनि यही करेंगे। वक्री शनि और उच्च के शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे और आकस्मिक रूप से धन का लाभ दिलाएंगे। खास करके अगर आप शनि से संबंधित कार्य व्यवसाय में संलग्न हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, या अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है और आप पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल इन सब के कार्य व्यवसाय में जो हैं लगे हुए हैं, आप रबर, स्क्रैप, मेडिसिन या फिर ट्रैवल और टूरिज़्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ होगा। और दशम भाव कर्म क्षेत्र का होता है, इसके स्वामी बुध हैं और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से या ससुराल पक्ष से भी अचानक से धन की प्राप्ति का योग बनता है। और शनिदेव की दशम दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ेगी, एकादश भाव पर। और आप नौकरी, व्यापार, व्यवसाय जो भी कार्य कर रहे हों उससे तो आपकी आय होगी ही होगी, उससे हट करके भी आय के अन्य साधन बनेंगे। चूँकि शनि वक्री हैं और कन्या राशि के नवांश में गोचर कर रहे हैं तो उच्च के समान फल देंगे, इसलिए मल्टी सोर्स इनकम होगी। शनि आपको रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से आपको अच्छा धन दिला देंगे। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी, शेयर, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस से अचानक से मोटा पैसा आपको प्राप्त होगा, अनएक्सपेक्टेड मनी आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि
चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और चतुर्थ भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, तो आप अपने उपार्जित धन का सदुपयोग करेंगे और भूमि भवन या प्रॉपर्टी क्रय करेंगे। सुखों को बढ़ाने वाले साधन क्रय करेंगे। अपना मकान बना सकते हैं, 4 व्हीलर खरीद सकते हैं। और चूँकि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है, तो रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। और क्योंकि कर्म भाव के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र से भी आपको उन्नति होगी और धन का लाभ भी होगा। लेकिन इसके बाद की जो स्थिति बन रही है, 28 अगस्त के बाद शनि का गोचर सिंह नवांश में होगा। सिंह राशि सूर्य की राशि होती है और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव और शनिदेव का आपसी शत्रुता की स्थिति होती है। तो इस गोचर काल में 28 अगस्त से 23 अक्टूबर के बीच में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और इसके लिए आप शनिदेव का उपाय करते रहें तो आपको पूरा लाभ होगा। सबसे बड़ा उपाय तो ये है कि आप बजरंग बली की उपासना करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंग बली के मंदिर में जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। और इसके अलावा और भी उपाय हैं जो मैंने आपको आगे बताए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।